और बाकी कुछ नालियाँ विवादित थी जो पानी जल निकासी का नहीं हो पा रहा है, उस लोगों को भी हमने करवा दिया। बाकी ज़मीन उपलब्ध न होने के कारण गांव में कुछ ऐसे काम हैं जो ज़रूरी भी है लेकिन हो नहीं पा रहे हैं। जैसे शमशान घाट हम लोग नहीं बनवा पा रहे हैं, खेल कूद का मैदान हम लोग कहीं नहीं बनवा पा रहे हैं, इसलिए कि न शमशान घाट के लिए कोई ज़मीन है, न खेल कूद मैदान के लिए कोई ज़मीन है। इस नाते कुछ असमर्थता जाहिर करते हुए आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी ये मंशा पूरा नहीं हो पा रहा है। गांव को जिस तरह से मैं विकसित करना चाहूँ, ज़मीन उपलब्ध न होने के कारण से नहीं कर पा रहा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वा न्यूज। अपने शहर, गांव, प्रदेश और देश की पल पल की खबरें और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गांव की सरकार के मुखिया विकास कार्य के रथ के सारथी प्रधान प्रमोद कुमार से गांव के विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। गोरखपुर जिले के सरदार नगर विकास खंड के ग्राम पंचायत बसहिया के प्रधान प्रमोद कुमार ने चर्चा के दौरान कहा कि गांव का सर्वांगीण व चतुर्दिक विकास मेरा लक्ष्य है। शासन की योजनाएं पात्र गरीबों तक पहुंचे, इसके लिए प्रयासरत हूँ। विकास के बहुत सारे कार्य हुए हैं, आगे भी गांव के विकास कार्य होंगे। आइए आगे सुने गांव के विकास को लेकर उन्होंने क्या कहा। प्रमोद जी, सबसे पहले तो आपका पूर्वा न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सरदार नगर विकास खंड के ग्राम पंचायत बैसैया से आप ग्राम प्रधान हैं। पिछले 2 सालों में आपके द्वारा गांव के विकास को लेकर के कौन कौन से कार्य कराए गए हैं? शर्मा जी, सबसे पहले तो आपके ग्राम पंचायत बनसैया में आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पूर्वा न्यूज को लेकर के ग्राम पंचायत बनसैया में उपस्थित हुए और विकास कार्यों की समीक्षा करने हेतु आप हमारे पास आए, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। शर्मा जी, हमारे ग्राम सभा में विगत 2 वर्षों में इंटरलॉकिंग का काम, विधवा वृद्धा पेंशन का 100% लोग पाते हैं, मनरेगा का काम हुआ है, हैंडपम्प मरम्मत एवं रिबोर हुआ है, विद्यालय प्राथमिक विद्यालय का कायाकल्प हुआ है, पंचायत भवन टाइल्स लगा है, रंगाई पुताई, सहायक विकास ग्राम पंचायत सहायक रूम में CCTV कैमरा एवं सिस्टम सारे उपलब्ध हैं। सारे कार्य वहाँ सुचारू ढंग से किए जाते हैं। प्रधान जी, मनरेगा के जो अकुशल मजदूर हैं उन्हें रोजगार देने की दृष्टि से आप छोटे छोटे टुकड़े में चक्रोड बनवाए होंगे जी। इन 2 सालों में वह कितने किलोमीटर चक्रोड बने? लगभग इन 2 सालों में 3 किलोमीटर चक्रोड बना होगा। कुछ CC रोड भी बने हैं? नहीं, इंटरलॉकिंग का काम हुआ है। कितना? लगभग 350 मीटर। नाली भी बना है। कितना? लगभग 100 मीटर। खड़ंजे का निर्माण या मरम्मत कार्य? मरम्मत हुआ है, निर्माण नहीं हुआ है। कितना? वही 200 मीटर। खाद गड्ढा नहीं बना है। वर्मी कंपोस्ट का वो बना है टैंक। 2 बना है। हाँ। काऊ शेड, बकरी शेड? नहीं, काऊ शेड बकरी शेड नहीं बना है। योजना है? हाँ, योजना है, कार्य योजना में है बनाने की। हाँ, प्रयास किया जा रहा है कि बन जाए। PM किसान सम्मान योजना जी के तहत आपके गांव में क्या प्रगति है? क्या सबको मिलता है कि कुछ ऐसे हैं जो वंचित हो गए? नहीं, PM सम्मान योजना के तहत जो है मिलता तो जितने पात्र हैं सबको था, लेकिन बीच में कुछ लोगों का नहीं आ रहा है और वो लोग बहुत परेशान हैं। हमसे आके मिलते हैं और उसका समाधान समुचित हो नहीं पा रहा है, क्योंकि कृषि विभाग के लोग उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। क्या संबंधित अधिकारियों से आप मिले, उनको इन समस्याओं से अवगत कराए? जी, हमारे वहाँ चौपाल लगा था 7 जुलाई को। उसमें संबंधित अधिकारी कृषि विभाग से, ब्लॉक से, एडीओ, पंचायत वगैरह सभी विभाग के लगभग लोग आए थे। हमने उन लोगों को अवगत कराया है और उन लोगों ने कहा है कि जिन लोगों का नहीं मिल रहा, अपना खतौनी, आधार कार्ड और पासबुक लेकर के वो कृषि विभाग ब्लॉक पे जो है वहाँ पे आकर के अपना संशोधन करवा रहे हैं। प्रधान जी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो पात्र लाभार्थी हैं जी, कितने को आपने लाभान्वित कराया? लगभग पिछले वित्तीय वर्ष में 45 आवास हमने लाभार्थियों को लाभान्वित कराए हैं। पेंशन योजना, अभी आपने बताया कि सबको पेंशन मिलता है। जी। इन 2 सालों में कितने ऐसे पात्र रहे होंगे जो
आपने आवेदन करवाया और उन्हें पेंशन मिल रहा है? 35 लगभग 35 35 है। पात्र ऐसे हैं विधवा वृद्धा विकलांग पेंशन योजना इन 2 सालों में, और पहले से तो बहुत सारे लोग लगभग हमारे वहाँ 200 लोग पेंशन पाते हैं। अभी और भी पात्र हैं क्या? नहीं, अभी इस समय तो कोई पात्र नहीं है। जो पात्र हैं उनका चयन हो चुका है, वो पा चुके हैं, और नया जो ऑनलाइन हुआ है अभी 1 आध 2 महीने पहले, उनका अभी 2-4 महीने में शुरू हो जाएगा मिलना। प्रधान जी, सांसद जी से, विधायक जी से, ब्लॉक प्रमुख जी से, जिला पंचायत से भी कुछ काम आप मांगे हैं या कुछ काम मांगे से मिला है? नहीं, सांसद जी से हमने मांगा है। माननीय सांसद कमलेश पासवान जी ने हमारे वहाँ 250 मीटर सीसी रोड का जो है वो प्रस्तावित करके स्वीकृत करा चुके हैं। अब इस बरसात के महीने के बाद यही फसल कटेगी उसको शुरू कराया जाएगा। आप अपने इस सरदार नगर विकास खंड के बनसहिया गांव को किस रूप में विकसित करना चाहते हैं? हम बनसैया गांव का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं। हमारे गांव में कोई कमी न रहे, हमारे वहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध रहें। हमारी मंशा यही है। SLWM में भी आपका गांव चयनित है क्या? बिल्कुल। क्या कार्य योजना है उसमें? उसमें खाद गड्ढा है, अशोकपीठ है, वो सुक्ता वो नाली है, रिबोर है, यही सब काम है। प्रधान जी, जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक गांव में पानी की टंकी बन रही है। आप भी प्रयास किए होंगे कि आपके गांव के लोगों को यह सुविधा मुहैया हो। कितने प्रतिशत काम हुए हैं? जल जीवन मिशन की तरह लगभग 50% काम हो चुके हैं। इसके पहले देखा जाए तो गांव में लगे इंडिया मार्क का हैंडपंप, जिससे ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल मिलता है, बीच बीच में वह दूषित जल देने लगते हैं, जिसके कारण रिबोर कराने पड़ते हैं। तो कुल कितने हैंडपंप के रिबोर कराए गए? अब विगत 2 वर्षों में लगभग 10 हैंडपंप का रिबोर कराया गया है। आपका पोखरे भी है क्या? हाँ, ग्राम सभा के बीच में एक ही पोखरा है, जिसमें बहुत घना नरकट है, और प्रयास करने के बाद भी उसका कोई व्यवस्था नहीं हो पा रहा है कि उसको साफ कराया जाए। 19 पैरामीटर पे तत्कालीन जिलाधिकारी विजय किरण आनंद जी ने कायाकल्प की बात कही थी, तो कितने बिंदु पे काम हुए हैं? लगभग 19 बिंदु पे वो काम हो चुके हैं। आंगनबाड़ी केंद्र भी हैं? नहीं, जमीन न होने के कारण आंगनबाड़ी नहीं बन पाया हमारे वहाँ, और पंचायत भवन में ही आंगनबाड़ी का केंद्र चलता है। जर्जर तार, जर्जर विद्युत के पोल शासन की मंशा के अनुसार बदले जा रहे हैं। कम क्षमता के ट्रांसफार्मर का उच्चीकरण किया जा रहा है। इस दिशा में आप प्रयास कर चुके हैं कि आपके गांव में काम पूरा हो चुका है? हमारे गांव में काम पूरा हो चुका है। जर्जर बिजली तार बदल करके केबल लग गया है पूरे पोलों पे। कुछ स्ट्रीट लाइट भी लगे हैं? हाँ, कुछ 25-30 लगे हैं। हाई मास्ट? नहीं, हाई मास्ट नहीं लगा है। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत ADG अखिल कुमार जी का जो निर्देश था कि जो भीड़ भाड़ वाले चौराहे गांव के हैं, या जो व्यस्त चौराहा है, या जो प्रमुख चौराहा है, वहाँ CCTV कैमरे लगवाया जाए। जी, तो इसके तहत भी गांव में 3 जगह कैमरे लग चुके हैं। 3 जगह लगे हुए हैं। हाँ, पंचायत भवन पे लगा हुआ है, और इधर पेट्रोल पंप के पास लगा हुआ है चौराहे पे, और डूडी चौराहे पे लगा हुआ है। प्रधान जी, देखा जाए तो आप 2000 से प्रधान हैं, बीच में आपका एक कार्यकाल नहीं रहा, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जनता के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है, जनता के प्रति जो आपकी जवाबदेही है, और जो गांव के विकास कार्य हैं, यह सभी आप निष्ठापूर्वक कर रहे होंगे। ऐसे में देखा जाए तो जो गांव के युवा हैं, उनके लिए भी आप कुछ कर रहे हैं, जैसे खेलकूद के मैदान हो, ओपन जिम हो, इस दिशा में कुछ कार्य? हमारे वहाँ खेल-कूद का मैदान नहीं है। खेल-कूद का मैदान ना होने के कारण ये युवाओं के लिए दिक्कत है। बस केवल यही है कि रोड पे वो लोग दौड़ वगैरह लगा लेते हैं, कसरत व्यायाम रोड पर ही, सड़क पर ही कर लेते हैं, और कोई सेपरेट जगह ज़मीन न होने के कारण उन लोगों के लिए उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। महिला समूह भी आपके वहाँ है क्या? जी, कितनी? 4 महिला समूह हैं, सभी सक्रिय हैं? सभी सक्रिय हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्टार्टअप योजना के तहत शिक्षित बेरोजगार युवाओं को जोड़ने हेतु, उन्हें स्वरोजगार स्वावलंबी बनाने हेतु जो है, कुछ ब्लॉक से नाम मांगे गए होंगे बच्चों के, तो कितने बच्चों के नाम आपके? उसमें 6-7 लोग गए थे। उसमें राजगीर गए थे, इलेक्ट्रीशियन गए थे, मजदूर गए थे, कारपेंटर गए थे, और ट्रेनिंग करके लोग आए हैं। वहाँ से कुछ टूल्स वगैरह भी लोगों को मिला है, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। प्रधान जी, देखा जाए तो जो महिला समूह है, महिला समूह के साथ साथ कुछ ऐसे भी कार्य आप गांव के किए होंगे जो ऐतिहासिक कार्य हो। ऐसा काम
विशेष करके ज़मीन न होने के कारण बहुत ज़्यादा तो नहीं हो पाया है, लेकिन कुछ काम ऐसा गांव में ही था जो बहुत पहले से नहीं हो पा रहा था। जैसे कुछ रास्ते ऐसे थे जो बहुत पहले से बंद थे, उस वो रास्ता निकल नहीं पा रहा था। उस रास्ते को हम लोगों ने बनवाया, निकलवाया। चारों तरफ गांव के परिक्रमा रोड बन गया है। एक तरफ से लगभग पश्चिम तरफ से वो बाधित था, उसको हम लोगों ने प्रयास करवा करके और पूरा घुमवा दिया। गांव के चारों तरफ जो है एक सर्किल रोड टाइप का बन गया है। और बाकी कुछ नालियाँ विवादित थी जो पानी जल निकासी का नहीं हो पा रहा है, उसको लोगों को भी हमने करवा दिया। बाकी ज़मीन उपलब्ध न होने के कारण गांव में कुछ ऐसे काम हैं जो ज़रूरी भी है लेकिन हो नहीं पा रहे हैं। जैसे शमशान घाट हम लोग नहीं बनवा पा रहे हैं, खेल कूद का मैदान हम लोग कहीं नहीं बनवा पा रहे हैं, इसलिए कि न शमशान घाट के लिए कोई ज़मीन है, न खेल कूद मैदान के लिए कोई ज़मीन है। इस नाते कुछ असमर्थता जाहिर करते हुए आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी ये मंशा पूरा नहीं हो पा रहा है। गांव को जिस तरह से मैं विकसित करना चाहूँ, ज़मीन उपलब्ध न होने के कारण से नहीं कर पा रहा हूँ।